आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त हम अपना रेगुलर प्रोग्राम तोड़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल असेंबली में विपक्ष ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। नेशनल असेंबली में पीएमएलएन के सांसद जमकर हंगामा कर रहे हैं और नवाज शरीफ की पार्टी के नेता स्पीकर की कुर्सी पर भी बैठ गए हैं। जमकर इस संसद में हंगामा चल रहा है और इसका कारण है कि पीएमएलएन ने और बाकी विपक्षी दलों ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया है डिप्टी स्पीकर का कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के खिलाफ निकाला था, जिस पर आज वोटिंग होनी थी, उसे खारिज कर दिया गया, उसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और अब 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। ये फैसला स्वीकार नहीं किया है विपक्ष ने पाकिस्तान के। एबीपी न्यूज के संवाददाता हमजा आमिर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामाबाद से। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमजा, इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस्लामाबाद में, पहले वो बताइए हमें क्या कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए, नेशनल असेंबली में जब से जो है प्राइम मिनिस्टर ने और स्पीकर ने पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है नल एंड वॉइड कर दिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करके प्रेसिडेंट के थ्रू असेंबली डिसॉल्व करवा दी। ऑपोजिशन ने असेंबली नहीं छोड़ी। वो अभी भी कह रहे हैं कि आज की वोटिंग होनी चाहिए। उनकी लीगल टीम पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वो आज भी केस फाइल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्पेशल बेंच बनाने की बात कह दी है कि वो एक स्पेशल बेंच बनाएंगे इस हवाले से। और साथ ही जो है जो अनोखी चीज हो रही है वो ये कि बगैर गवर्नमेंट की ऑपोजिशन ने अपनी ही असेंबली वहां पे लगा ली है। हयात सादिक जो फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुकी हैं, उन्होंने उसको चेयर किया है और आपस में ही करके शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है। इसी दौरान ही जो है वो एक और अलग से बात हुई कि नेशनल असेंबली की लाइटें बंद कर दी गई, लेकिन इन्होंने अपना एहतजाज वहां जारी रखा हुआ है और एक सिंबॉलिक का ही सिर्फ सेशन जो है वो जारी है ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई। हमजा, मुझे ये कहना पड़ेगा, इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। बगैर गवर्नमेंट की ऑपोजिशन है, अपनी असेंबली बना के बैठे हैं, स्पीकर की कुर्सी पर भी अपने नुमाइंदे बिठा दिए हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्या यहीं बैठे बैठे प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कोई इंपीचमेंट मोशन चलाएंगे? क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? करना क्या चाहता है विपक्ष? देखिए, ऑपोजिशन इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठ के चाहे कुछ भी कर ले, ऑफिशियली जो है वो क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं तो वो यहाँ से बैठ के चाहे कोई भी फैसला ले, वो उसको लीगल उसकी कोई हमजा, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी पे बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। सुनते हो क्या कह रहे हैं? सामने वादा किया कि कोई गैर आईनी काम नहीं होगा और आज उन्होंने वही गैर आईनी काम करवाया है। तो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जरूर आइन पे अमल दरामद करेगा और इस क्राइसिस से मुल्क को निकालेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एयाज सादिक ने आज ही चेयरमैन का ओहदा संभालते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस करवाया। मुल्क, कौम, दुनिया और अब अदलिया की देख सकते हैं कि हमारा 195 वोट्स कंप्लीट है। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज से। तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जियो न्यूज को ये बता रहे थे कि हमने प्रोसेस पूरा करवा लिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग भी डाल ली है, 195 सांसद हमारे साथ हैं। पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विश्वास खो बैठे हैं, बहुमत खो बैठे हैं इमरान खान, और पाकिस्तान में अब उनके हाथ में वो पावर नहीं है जिसे वो आजमाना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, आशीष सिंह भी स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को करीबी से समझते हैं। साथ ही फॉर्मर डिप्लोमेट एसडी मुनी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई भी हैं। एसडी मुनी साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये किसी तरह की डेमोक्रेसी है क्या? ये जो हंगामा चल रहा है, ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, विपक्ष अपने ही स्पीकर को बना के बैठ गए हैं, ये कितना वैलिड रहेगा अगर इसको भी कोर्ट तक ले जाया जाए तो? ये सीरियस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिसमें पाकिस्तान फंस गया है और उसका कोई सूरत नज़र नहीं आती। आप सही कह रहे हैं कि जो नेशनल असेंबली में हुआ है वो भी कानूनी नहीं है, जो स्पीकर ने किया वो भी कानूनी नहीं है, और इसीलिए अब सबकी आंख सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है कि वो क्या फैसला देती है। अगर वो ये फैसला देती है कि जो स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खारिज किया वो गैर कानूनी था, तो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वापस वोटिंग होगी। और अगर वो ये कहती है कि सिक्योरिटी क्लॉज जो लगाकर मिनिस्टर ने वहाँ बयान दिया और स्पीकर ने उसको माना, अगर वो सही है तो फिर उसकी तहकीकात होगी। लेकिन मेरी दिमाग में एक बात नहीं आ रही है कि उसका प्रमाण कौन लाएगा।
ये जो चिट्ठी बता रहे हैं इमरान खान बार बार, वो एक डिप्लोमेटिक टेलीग्राम है जिसमें मेंशन किया गया है कि किसी अमेरिकन ऑफिशियल ने ऐसा कहा है। तो उसका प्रमाण इस कोर्ट में कैसे आएगा कि ये वाकई एक सिक्योरिटी इंटरफियरेंस है दूसरी कंट्री आपने का या बिल्कुल नहीं? ठीक कहा, ये सीरियस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, खासतौर पर नेशनल असेंबली से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान अब जुड़ गए हैं, इस्लामाबाद से जाहिद इब्राहिम साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। उन्हीं से पूछ लेते हैं। जाहिद इब्राहिम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त जो विपक्ष कर रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी क्या है, और जो विपक्ष अब ये जो ड्रामा रच रहा है नेशनल असेंबली के अंदर, ये किस तरफ ले जा रहा है पाकिस्तान को? देखें, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो अभी ऑपोजिशन जो अभी कार्रवाई कर रही है वो एक सिंबॉलिक कार्रवाई है। उनको भी पता है कि ये जो सिंबॉलिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट किया जा रहा है उसकी लीगल हैसियत नहीं है, बट सिंबॉलिक हैसियत ज़रूर है। लीगली जो आज हुआ है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है, दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। स्पीकर के चैलेंज करने के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन को उसने रिजेक्ट किया है, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास एक जवाब आ गया कि वो प्रेसिडेंट को एक एडवाइस दे सकते हैं कि आप असेंबलियों को डिसमिस कर दें, और उस एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी अमल कर दिया है और उन्होंने असेंबलियां डिसमिस करने का ऑर्डर पास कर दिया है। बट दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ इट, बिकॉज ये आई थिंक पाकिस्तान में कम से कम ज़्यादातर लीगल एक्सपर्ट्स आर यूनानिमस कि आज जो कुछ हुआ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैलिडिटी बहुत कमज़ोर है, और देयर इज एक्सपेक्टेशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज होगा। और जाहिद इब्राहिम साहब, एक छोटा सा अपडेट आ रहा है, जल्दी से वो बता देती हूँ दर्शकों को और उसके बाद आपके पास लौटूंगी। और ये सुप्रीम कोर्ट से ही अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आज देखिए संडे है, इतवार का दिन है, लेकिन उसके बावजूद आज ये कार्यवाही हो रही है, हलचल तेज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में भी। और पीपीपी ने जो अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया उसके खिलाफ याचिका दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो जाहिद इब्राहिम साहब, अब एक सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताइए, एक छोटा सा लूप होल था कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ऑफिस का इस्तेमाल करके आज के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग को टाला जा सकता था, जिसका बखूबी फायदा उठाया इमरान खान ने। अब इसके बाद जो प्रोसेस है, विपक्ष को इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उसे कबूल करना? देखिए, इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमें देखना है कि अभी से कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में यही सूरत हाल थी। वहाँ पे एक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होना था जिसको हमारी वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे तो वहाँ के गवर्नर को फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप पंजाब असेंबली का जो सेशन है उसको मुलतवी करें। उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और इसलिए उस गवर्नर ऑफ पंजाब को भी डिसमिस कर दिया गया। तो ये उसका बैकग्राउंड था। आज जब उनको ये मालूम हो गया कि क्योंकि पंजाब में भी ये सूरत हाल बन रही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक डेस्परेट मूव था, और ये डेस्परेट मूव शायद इस हुकूमत का आखिरी मूव हो। जाहिद इब्राहिम साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रणय उपाध्याय हूँ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जिसका आप कह रहे हैं कि लीगल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के मानते हैं कि ये इसका जो लीगल आधार है वो बहुत कमजोर है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? क्या लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की वो इसकी सुनवाई करेगी? कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता देख रहे हैं आप? जी, मैं तो इसमें आगे इस तरह से बढ़ता देख रहा हूं क्योंकि देखिए, आप ये समझें कि 2 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक एडवाइस सीख की थी, और उस एडवाइस के तहत वो ये एडवाइस चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि जो पीटीआई के रुकन असेंबली हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में वोट ना दें तो उनको ताहयात नाअहल यानी कि परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इसके ऊपर हियरिंग्स ऑलरेडी चल रही थी पिछले 2 हफ्ते से। अब
अब हुकूमती जमात ने ये फैसला किया है कि वो वोट देने का हक इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट कोई ज़्यादा देर करेगी इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रिजॉल्व करने में। लेकिन क्या ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग दे सकती है कि डिप्टी स्पीकर का या स्पीकर का जो फैसला है वो नल एंड वॉइड है, अल्ट्रा वायरस है? जी यकीनन मेरी नज़र में, क्योंकि ये इतना आउटरेजस फैसला है और इसकी कहीं से भी कोई प्रेसिडेंट्स नहीं है, तो ये ज़्यादा देर नहीं कायम रहेगा और पाकिस्तान की कोर्ट्स इसको यकीनन कलअदम करार देंगी। फॉर्मर डिप्लोमेट एसडी मुनी साहब भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जाहिद, एक प्रोविजन है कि जो भी पार्लियामेंट में होता है और स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो कोर्ट में नहीं लिया जा सकता, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस होगा फिर? देखिए वो यकीनन वो प्रोविजन है, बट दैट इसकी ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स है कि अगर स्पीकर इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज द जुरिसडिक्शन टू सेट इट असाइड। ओके, तो जाहिद इब्राहिम साहब, क्या अब मोटा मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये मामला ना इमरान खान के हाथ में है, ना प्रेसिडेंट के हाथ में है, ना आर्मी के हाथ में है, अब मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है और वो जो फैसला लेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा? यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चले गया है और क्योंकि इसमें मैं नहीं समझता कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं, तो इसमें आप जल्दी फैसला देखेंगी। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि ये एक तरह से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसे वो आसानी से बैठकर गल्प नहीं करेंगे, निगल नहीं लेंगे। उन्हें लड़ने के लिए क्या पॉजिटिव रहना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक है विपक्ष इस वक्त? जी यकीनन ऑप्टिमिज्म है, बिकॉज ये सब कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जो एक्सपीरियंस है वो यकीनन वो एक्सपीरियंस नहीं है जो दूसरे ममालिक में रहा है, लेकिन हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते पे चलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जाहिद इब्राहिम साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपने पहले भी कहा कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली में ड्रामा चल रहा है, चाहे वो पीएमएलएन के नेता हों चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हों, वो एक तरह से सिंबॉलिक कार्यवाही है। तो क्या पाकिस्तान का विपक्ष एक तरफ नेशनल असेंबली में ये सिंबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में भी ले रहा है? जी यकीनन, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक, आपने इलेक्टोरेट को भी आपको सेटिस्फाई करना होता है, देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस, एंड देन देयर इज द लीगल क्वेश्चन। जो कानूनी सवाल पैदा हुआ है आज की कार्रवाई से, वो यकीनन किसी भी सिंबॉलिक सेशन से तो हल नहीं होना, वो हल एक ही जगह पे होना है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जाहिद इब्राहिम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तमाम हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं, पूर्व राजनयिक एसडी मुनी साहब और मेजर जनरल संजय सोई भी हैं, साथ ही प्रणय उपाध्याय और आशीष सिंह लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं जो इस्लामाबाद से उनके सोर्सेज के थ्रू आ रहे हैं। ये कवरेज बनी रहेगी क्योंकि इस वक्त भी हंगामा चल रहा है पाकिस्तान में और वहां से जो भी तमाम अपडेट्स आ रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उसी खबर के साथ। पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त ये ताजा अपडेट आ रही है पाकिस्तान से कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी संसद में डिप्टी स्पीकर ने संविधान के हिसाब से फैसला नहीं लिया और इसीलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर वोटिंग नहीं होगी। उसे खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसी की वजह से उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद अपने देश के नाम संबोधन में इमरान खान ने बताया कि उन्होंने प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे और अब 90 दिन के अंदर अंदर चुनाव होने हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये सिलसिला था लगभग 2 बजे तक के करीब का। उसके बाद से जो नेशनल असेंबली में हो रहा है वो अलग ही ड्रामा है। उस ड्रामे में लीड रोल में बैठा है विपक्ष, पीएमएलएन के सारे सांसद, जिन्होंने 195 सांसदों का सपोर्ट दिखा दिया है कि वो नहीं चाहते, वो मानते हैं कि बहुमत नहीं है इमरान खान की सरकार के पास। तो लगातार हम इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। हमारे साथ जाहिद इब्राहिम साहब भी हैं।
जो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से जाहिद ये एक तरह से सियासी संकट भी है और संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है जिसे पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। जी यकीनन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिल्कुल है, लेकिन ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो पिछले एक महीने से वी कुड ऑलमोस्ट सी इट कमिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है एक ऐसी हुकूमत के लिए जो एक कोalition हुकूमत थी और अपने कोalition पार्टनर्स को एक के बाद दूसरे खो रही थी। ये उसी कोalition हुकूमत की मेजॉरिटी खत्म होने के बाद पीटीआई गवर्नमेंट की एक आखिरी कोशिश है कि वो इस हुकूमत को जारी रखें। जी आशीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इब्राहिम साहब, मेरा नाम आशीष है। आप हमारे यहाँ एक बड़े सेलिब्रेटेड लॉयर है डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आपसे चंद मिनटों पहले एक ट्वीट किया है, मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि नो डिप्टी स्पीकर इन एनी कॉमन लॉ सिस्टम हैज़ पावर टू डिसमिस नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड ही हैपन्स टू नो। वो कहते हैं कि वो आपके चीफ जस्टिस के साथ कैम्ब्रिज में थे और उनका कहना है कि बड़े सोबर और अपराइट आदमी है, लाइकली टू अंडू दिस, ये जो कुछ हुआ है। सर, आप क्या ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ अभी संविधान में यही प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर को ये हक ही नहीं है कि वो इस तरह से नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर सके? देखिए, ये सिंघवी साहब इज वेल नोन इन पाकिस्तान आल्सो एज अ लीगल एक्सपर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ना सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर बट स्पीकर हिमसेल्फ, उनके पास कोई जवाब नहीं है कानून में टू डिसमिस ए रेजोल्यूशन मूव्ड फॉर वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑन द प्राइम मिनिस्टर। एंड आई थिंक ये भी हमें देखना होगा कि आज स्पीकर साहब क्यों आज अपनी नशिस्त पे नहीं बैठे। यकीनन इसमें भी शायद कोई दो राय हो सकती हैं कि क्या वो इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या इसलिए डेप्यूटी स्पीकर को बिठाया गया। लेकिन सिंघवी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसमें कोई जवाब नहीं था और कोई कानूनी, लेकिन जाहिद इब्राहिम साहब, स्पीकर के खिलाफ तो खुद नो कॉन्फिडेंस नोटिस विपक्ष ने ही दिया था, तो कहीं ना कहीं ये कहना शायद गलत होगा कि वो स्पीकर पर विश्वास नहीं कर रहे थे, या किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस हो सकती थी आज? जी, स्पीकर इज सपोज्ड टू बी अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी, बट everyone is only willing to go to an extent. You've just mentioned that the Deputy Attorney General has also resigned. जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, आज सुबह को गवर्नर पंजाब भी उनको डिसमिस किया गया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी पिछले घंटे में, which is a very strong indictment against his own government. आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं बीच में एक बार मेजर जनरल संजय सोय के पास भी जाना चाहूंगी, क्योंकि जिस बात का जिक्र जाहिद इब्राहिम साहब ने किया कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जो पावर आपके पास थी ही नहीं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास, उसका इस्तेमाल कैसे किया। और जनरल सोय, हम सुबह से कह रहे हैं कि ये तभी हो सकता था जब आपके पास मिलिट्री सपोर्ट हो, क्या ये बात और साफ हो रही है? नहीं, ऐसा है। दो चीज़ें मैं यहाँ, एक तो जाहिद इब्राहिम साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, बल्कि मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि ये एक डेमोक्रेसी का मर्डर है। जिस प्रकार से आज हम सुबह से लाइव देख रहे हैं कि पहले से सब कुछ प्रिपेयर्ड है। लॉ मिनिस्टर जो अभी अभी अपॉइंट हुए, उन्होंने छोटी सी स्पीच दी, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने पहले से पर्ची लिखी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा स्टेटमेंट पढ़ दिया कि दैट मीन्स कि इसके ऊपर कोई चांस ही नहीं था कि कुछ आगे बढ़ना है। और उसके बाद ये सब जो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि अगर आर्मी की सपोर्ट इसमें ना रही हो, क्योंकि आर्मी ने कहीं ना कहीं जनरल सोई, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा जल्दी से वो भी देख लेते हैं कि इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है पाकिस्तान से। संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष ने अर्जी डाली है और पाकिस्तान में संसद भंग कर दी गई है, यानी कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला लिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ विपक्ष ने अर्जी डाली है।
अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ भी अर्जी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन आज उस पर सुनवाई नहीं हुई, उस पर वोटिंग नहीं हुई क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया। हमजा अमीर एबीपी न्यूज के संवाददाता इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। हमजा, ये अब जो लेटेस्ट याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने के खिलाफ विपक्ष ने, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से डिप्टी स्पीकर ने जो है एक पेपर रीड आउट करके स्पीकर नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई और नो कॉन्फिडेंस मोशन को टेबल किए बगैर ही खारिज कर दिया, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बोल के, उसको लेके जो है जहां पीपल्स पार्टी और अपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर बैठी है वहां वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है और उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है कि इस फैसले को दोबारा से रिवोक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, क्योंकि उनके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लाउट किया गया है, जिसमें एक आर्टिकल 5 को मिसयूज करते हुए एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक मूवमेंट और प्रोसेस को जो है वो डिरेल किया गया है। ये कंटेंशन दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो अपोजिशन जमात है, और वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपना ये केस लेके पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस भी वहां पहुंच चुके हैं जिन्होंने एक स्पेशल बेंच बनाने को कहा है और इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर सुनेंगे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करता ऑपोजिशन जमातें नेशनल असेंबली के अंदर बैठी हैं और उन्होंने कहा है हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक। हमजा, इस वक्त जियो टीवी पे शाहबाज शरीफ कुछ कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।